दोस्तों, मैं हूं भीमराव अंबेडकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि संविधान कैसे बनाया गया और उसकी पूरी जानकारी। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक राष्ट्र का उदय और संविधान की नींव साल 1947। भारत के इतिहास का वह मोड़ जहां सदियों की गुलामी की जंजीरें टूटने वाली थीं, लेकिन स्वतंत्रता की उस सुनहरी सुबह के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा था। आजाद भारत का भविष्य कैसा होगा? किस नियम पर यह देश चलेगा? कौन से कानून होंगे जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक हर एक नागरिक को एक धागे में पिरोकर रखेंगे? अंग्रेजों का शासन खत्म हो रहा था, लेकिन अब बारी थी खुद को शासित करने की, खुद को एक ढांचा देने की। यही वह समय था जब भारत ने अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ को लिखने की कलम उठाई। वह ग्रंथ जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। दिल्ली की फिजाओं में सियासी सरगर्मियां तेज थीं। संसद भवन का वह सेंट्रल हॉल जो आज भी गवाह है उस ऐतिहासिक मंथन का, वहां देश के कोने कोने से विद्वान, वकील, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक इकट्ठा हुए थे। उनका मकसद केवल एक किताब लिखना नहीं था, बल्कि एक ऐसे जीवित दस्तावेज को जन्म देना था जो आने वाली सदियों तक भारत के लोकतंत्र की रक्षा कर सके। यह कोई आसान काम नहीं था। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और जटिल देश के लिए नियम बनाना मानो समुद्र की लहरों को मुट्ठी में कैद करने जैसा था। लेकिन इस असंभव से दिखने वाले काम को संभव बनाने के लिए एक सभा का गठन हुआ, संविधान सभा। इस महायज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक ऐसे शख्स की थी जिसे आज हम संविधान के पितामह के रूप में जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वीडियो में जैसा कि बताया गया है, संविधान निर्माण की जिम्मेदारी कई कमेटियों पर थी, लेकिन सबसे अहम थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान थे डॉक्टर अंबेडकर। कल्पना कीजिए उस दौर की जब एक तरफ देश विभाजन की आग में जल रहा था, सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे, और दूसरी तरफ एक कमरे में बैठकर डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम भारत के भविष्य का नक्शा तैयार कर रही थी। उनके कंधों पर करोड़ों उम्मीदों का बोझ था। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि यह संविधान केवल अमीरों या रसूखदारों के लिए न हो, बल्कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी न्याय और समानता का अधिकार दे सके। संविधान को तैयार करना कोई एक रात का काम नहीं था, और न ही यह केवल कुछ पन्नों का पुलिंदा था। यह एक तपस्या थी। जैसा कि तथ्यों में दर्ज है, इस महान दस्तावेज को अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लंबा वक्त लगा। जरा सोचिए, लगभग 3 साल। दिन और रात का अंतर मिट गया था। हर एक शब्द, हर एक अनुच्छेद पर घंटों बहस होती थी। संविधान सभा में तीखी नोकझोंक भी होती और सहमति के ठहाके भी गूंजते। हर प्रावधान को कसौटी पर परखा जाता था कि क्या यह भारत की आत्मा के अनुकूल है, क्या यह भविष्य की चुनौतियों का सामना कर पाएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना खर्च आया। आज के दौर में शायद वह रकम छोटी लगे, लेकिन उस समय के हिसाब से वह एक बहुत बड़ी धनराशि थी। वीडियो के तथ्यों के मुताबिक भारत के संविधान को तैयार करने में कुल लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। यह पैसा केवल कागज और स्याही का नहीं था, यह उस बौद्धिक संपदा का निवेश था जिसने